हेलो बच्चों, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि बोला जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि ये सिर्फ बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस अपने को इसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है क्या, किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे काम करता है, तो बेसिक्स अपने को शुरू से जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो बेसिक्स की पहले अपन बात कर चुके हैं पहले ही। किरचॉफ्स के जो लॉ है वो लगाए ही तब जाते हैं जब आपके पास में कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, जब यानी कि आपके पास में कोई जो बोलते हैं बहुत डेंजर सर्किट हो, या फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड को अपन बोल सकते हैं कि भाई सम्मिश्र है वो आपके पास में, जैसे कि जो ओम के नियम से नहीं सॉल्व होता है, तब अपन यूज़ करते हैं किसका नियम, किरचॉफ्स का वोल्टेज का नियम। KVL और KCL दोनों अपन फॉलो करते हैं। तो KCL अपन ने जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, संधि नियम है, वो पहले ही अपन कवर कर चुके हैं। तो अब अपन देखते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो भाई किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो क्या बताता है, सबसे पहले तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यह केवल बंद लूप में लागू होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, यह नियम केवल बंद लूप में लागू होता है, अतः इसे लूप का नियम भी कहा जाता है। यह केवल बंद लूप में लागू होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लूप का नियम भी कहा जाता है। तो ये बोलता क्या है, इसके अनुसार किसी प्रतिरोध को तथा सेलों से युक्त बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब कोई भी बंद लूप है, पहली बात तो क्या बताई कि भाई, पहली बात से अपन बात कर रहे हैं कि भाई कि पहली बात तो ये है आपके पास में कि किसी बंद लूप में लागू होता है, तो इसीलिए अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लूप का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है, लूप का नियम। तो इसके अनुसार कोई भी प्रतिरोध को तथा सेलों से युक्त, कहने का मतलब बंद लूप के अंदर प्रतिरोध भी जुड़े हुए हैं और सेल भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे युक्त परिपथ में वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग है वो कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो ये बात बताता है, ये समेशन ऑफ V बराबर कितना होता है, 0। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। क्या हो गई इसकी डेफिनेशन है, जो कि बहुत इजीली अपन ने इसको कवर किया है, डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसको अप्लाई करने के कुछ रूल्स हैं, वो अपने को बताने हैं। तो चलिए अपन देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के अंदर किसको अपन कैसे यूज करेंगे। तो इससे पहले अपन इसकी इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं कि यह काम करता है, यह ऊर्जा संरक्षण
के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के। और वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता था? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। तो एक छोटा क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, पॉइंट टू बी नोटेड है माय लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के साथ में अपन इसको अप्लाई करेंगे। तो भाई अपन क्या करते हैं, हमें अप्लाई करना है किसी बंद लूप के अंदर प्रतिरोध लगाने हैं और काफ़ी सारे क्या लगाने हैं? सेल लगाने हैं, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। तो भाई यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक प्रतिरोध जोड़ दिया R1, ठीक है, और यहाँ से मैंने जोड़ दी है एक बैटरी। ठीक है बात, तो यहाँ से बैटरी कनेक्ट की, यहाँ से एक और मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया, यहाँ से जोड़ दिया मैंने R2। अब यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ से फिर से मैंने क्या कर दिया, एक ये प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया, और एक मैं प्रतिरोध यहाँ से भी कनेक्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं अपन इसको, हाँ अब बनाते हैं इसको। तो एक प्रतिरोध है हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लेता हूँ, ये R4 मान लेता हूँ, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ε1 मान लेता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज है वो ε2 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना क्योंकि अपने को अप्लाई करना है भैया वोल्टेज नियम, है ना। और अब पूछा क्या जाता है यहाँ से कि भाई यहाँ से करना क्या है होता है अपने को, वो करना होता है, यहाँ पे बताते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे अपने को निकालना होता है कि प्रत्येक जो परिपथ है, तो अपने को क्या निकालना पड़ता है, इसके अंदर प्रत्येक जो आपके पास में वायर है वहाँ पे कुल धारा का मान पूछ सकता है, तो वो अपने को निकालना होता है, जो कि ओम के नियम से अपन नहीं निकाल सकते। तो अपने को ऐसा पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर धारा कितनी है, इस तार के अंदर कितनी है, इस तार के अंदर कितनी है। ओम का नियम होता तो मैं झट से क्या निकालता, तुल्य प्रतिरोध निकालता, बैटरी से अपन डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते, R=V/I। तो V का मान नहीं, मैं I का V/I होता तो R का मान निकाल के I बराबर कितना आता है, V/R, तो मैं सॉल्व इजीली कर सकता था। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या है भैया, अपने पास में ओम का नियम नहीं लग रहा है। ओम का नियम नहीं लग रहा है तो हमें क्या लगाना है, किरचॉफ का नियम लगाना है। और किरचॉफ का नियम लगता कैसे है, अब देखेंगे बारीकी से, है ना भाई। एक ध्यान से देखना इस बात को, एक बार अगर पल्ले घुस जाती है ना दिमाग में तो फिर निकालना मुश्किल है, लेकिन एक बार नहीं घुसी दिमाग में तो फिर डालना मुश्किल है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि भाई ये है A, ये पॉइंट मान लेता हूँ B, ये मान लेता हूँ C, यहाँ पे मान लिया मैंने D, यहाँ पे मान लिया E, यहाँ पे मान लिया F। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई मुझे लूप नियम लगाना है, लूप लगाना है अपने को। तो मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर इस साइड में मान लेता हूं, किधर भी मान लो आप, इस साइड में मान लो या इस साइड में मान लो, क्योंकि भाई तार समांतर क्रम हो रहा है तो हमारे पास में अपने को पता नहीं है कि धारा किसमें कितनी है। तो अपन क्या मान रहे हैं, I1 मान रहे हैं, I2 मान रहे हैं, I3 मान रहे हैं। तो मान लिया कि भाई ये जो धारा है ना, ये मैंने मान ली I1, मान लिया कि इधर जा रही है, कोई परेशानी नहीं है। तुम चाहो तो इधर मान लो, मान अगर I1 प्लस आया है तो बस अपने को मानना है। अब ऐसे ही मैं इसके अंदर धारा मान लेता हूं, ये मैंने मान ली I2, तुम चाहो तो इस साइड में मान लो, कोई वैल्यू दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बन रही है, संधि। तो यहाँ से संधि आ रही है तो तुम देखोगे कि I1 आ रहा है यहाँ पे और I2 भी आ रही है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ I3। ठीक है, तो दो तो आ रही है, एक जा रही है। तो संधि नियम से तो अपने को पता चलता है कि भाई I1 प्लस का I2 माइनस का I3 बराबर कितना होगा, 0। आने वाली धाराओं को धनात्मक, जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेंगे क्या,
अरे ये पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, अब कैसे पूछ रहे हो आप? ये लास्ट लेक्चर देख के आओ भैया, ये बार बार बोलने की बात थोड़ी ना कि भाई यहाँ से I1 आया, यहाँ I2 आया, यहाँ तो दोनों तो संधि पे आ रही है ना, तो दोनों संधि पे आ रही हैं और जा कितनी रही है? इतनी। तो भाई मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, ये कर सकता हूँ इसको I1 प्लस का I2 बराबर I3। ये अपन ने बना ली है इक्वेशन नंबर 1। अपने को तीनों का मान निकालना है। अपने को जो मान निकालना है वो किसका निकालना है? एक तो I1 का निकालना भैया, है ना, I2 का मान निकालना है और I3 का मान निकालना है। निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को निकाल देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। यहाँ से अपन ने एक इक्वेशन बना ली। हम जानते हैं कि भाई अपने को इक्वेशन कितनी, 3 अज्ञात राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ? अज्ञात राशियाँ कितनी हैं? 3। तो हमें 3 समीकरण बनानी पड़ेगी ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, एक समीकरण मैंने बना ली है। दूसरी समीकरण मैं बनाता हूँ लूप लेने पर। अब लूप किस में लेना है? ए बी। आप देखो बंद लूप है, ये एक तो बंद परिपथ ये बन रहा है ए बी सी एस ए। तो लूप लेने का मतलब क्या हुआ? लूप लेने का मतलब क्या हुआ? अपने को एक क्रम से चलना पड़ेगा। कहाँ से चलना पड़ेगा? अपने को क्रम से। देखो समझ में आएगी बात। मैं ऐसे लेता हूं लूप ए बी सी एफ ए में लूप लगाने पर, लूप लगाने पर, अब लूप लगा रहे हैं अपन, क्या लगा रहे हैं? लूप। और किधर लगा रहे हैं? ए से इधर, ऐसे जा रहे हैं अपन, ऐसे। मतलब अपने को क्रम से करना है, क्रम से वोल्टेज निकालना है सबके ऊपर। और भाई वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 है, तो वोल्टता निकालनी है अपने को। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं प्रतिरोधकों पर वोल्टेज निकाल लेता हूं। इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं कि भाई यहां पे, है ना, इसको मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल करके लिख सकता हूं इसको। प्रतिरोधकों पर विभव, वह कितना पतला पतला लिखा जा रहा है, बराबर प्रतिरोधकों पर विभव बराबर सेलों का विभव। प्रतिरोधकों का जो विभव होना है ना, वो सेलों के विभव के बराबर है। जैसे कि आने वाली धाराओं को जाने वाले के बराबर लिया, ऐसे प्रतिरोधकों पर विभव होगा, वो सेलों के ऊपर विभव के बराबर प्राप्त होगा। तो ये बात अपने को देखनी है। तो ये अप्लाई फंडा मैं करूँगा इसके ऊपर। तो भाई यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, प्रतिरोध तो ये रहा, प्रतिरोध R1 रहा, तो इसके ऊपर विभव कितना होगा? I1 R1। V इक्वल टू कितना होता है? IR। तो इसके ऊपर विभव कितना होगा? I1 R1। अपन लूप किधर ले रहे हैं? इधर, और लेकिन धारा जा रही है इसके विपरीत, इसलिए ये किसका आएगा? माइनस का। देखो ट्विस्ट आया। क्या बोला? मैं लूप ले रहा हूं इधर से इधर, इधर से मैंने इधर से लूप लिया है, मैं जा रहा हूं इधर, लेकिन धारा जा रही है इधर, तो विपरीत दिशा में जाने से क्या आया? माइनस का। अब आगे प्रतिरोध कहाँ है? यहाँ है, ये रहा R3। ठीक है, अब देखो I3 इसके अंदर कितनी जा रही है आपके पास में? I2। तो भाई I2 तो आया I2, और यहाँ पे प्रतिरोध विभव कितना होगा? V इक्वल टू IR। I इसके अंदर कितना है? एक तार के अंदर एक धारा है, तो ये I2 है, तो ये आएगा I2 नहीं R3 I2 R3। क्यों भाई? V इक्वल टू कितना होता है? IR। तो अब धारा की दिशा में अपन जा रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा? ये प्लस का। किसके आएगा? प्लस का। अब देखते हैं यहाँ पे अपन गए इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या आया? R2 आ रहा है, और यहाँ पे धारा किधर जा रही है? यहाँ पे जो धारा जा रही है ना, इधर I1 जा रही है इधर, क्योंकि देखो एक तार के अंदर तो धारा एक ही हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक तार था तो I1, और अपन जा रहे हैं इसके विपरीत, तो क्या आएगा? माइनस का। कितना आएगा बोलो? ये आएगा I1 R2। बोलो बात समझ में आई क्या?
देखो ये बात समझ में आनी बहुत ज़रूरी है भैया, ये आएगी ना तभी अपन आगे बढ़ेंगे। क्या बोला मैंने भाई, यहाँ पे अपन ने क्या किया, पहले तो प्रतिरोधकों पर विभव देखते हैं। तो भाई इस लूप के अंदर मैं लूप में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, ये लूप लिया मैंने, इधर से जा रहा हूँ। मैं चाहता तो इधर भी जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपको जो चिन्ह परिपाटी है वो काम इसी प्रकार से लेनी है। तो मैं क्या गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर जा रहा था लूप में, लूप की दिशा मेरी दिशा है, मैं लूप में इधर जा रहा हूँ, लेकिन धारा इसमें इधर जा रही है, तो क्या आएगा माइनस का। विभव कितना होता है, V = IR, तो I कितना है, I1 है, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, R1, तो माइनस का I1 R1, विपरीत जा रहे हैं ना इसलिए। अब यहाँ से आगे बढ़ गया मैं यहाँ से बढ़ा तो प्रतिरोध आगे यहाँ मिला मुझे, यहाँ पे प्रतिरोध मिला, तो यहाँ पे तो जो आपके पास में धारा कितनी है, I2 है, कितनी है I2, तो I2, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है R3, तो I2 R3, लेकिन धारा भी इधर मैं भी इधर, दोनों एक ही दिशा में हो गई, संग संग गति हो गई। तो बोलो क्या हुआ, यहाँ पे प्रतिरोध दोनों ये प्लस का आएगा, तो ये आ गया यहाँ पे प्लस का। ठीक बात। अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पे ये प्लस का आया, तो अब यहाँ पे ये जो बन रहा है वो किसका आएगा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ इधर और I1 जा रहा है इधर, तो माइनस का I1 R2। तो ये तो हो गया अपने पास में क्या, प्रतिरोधकों का पर विभव तो प्राप्त कर लिया अपन ने। बराबर क्या करना अपने को, सेलों का विभव, है ना। प्रतिरोधकों का विभव समझ में आया गया, है ना। तो भाई ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। तो प्रतिरोधकों का विभव मुझे समझ में आ गया। अब सेल कितने हैं इसके अंदर, इस परिपथ के अंदर, ये रहा। सेलों का विभव क्या अंदर ले रहे हैं, देखो ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो मैं किधर से जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इधर देखो सीधा, ये देखना है इसकी के अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मैं धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, तो ε1 को लेना है नेगेटिव। लास्ट में तुम्हें क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, लास्ट में तुम्हें क्या हो गया, नेगेटिव, इसलिए मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ से इधर से गया मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये आएगा प्लस का ε2। तो ये आपको चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है। और ये अपन ने बना लिया समीकरण नंबर 2। अपने को ऐसे कितने समीकरण बनाने हैं, 3, क्योंकि अज्ञात कितने हैं भैया, 3 अज्ञात है। तो 3 अज्ञात है तो 3 अपने को समीकरण तो चाहिए ना। तो इस प्रकार से अपन ने ये चीज सॉल्व की। बोलो क्लियर। हाँ, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर लूप लगाया अपन ने, 2 लूप बना दिए। अब मैं लूप बनाऊंगा किसके अंदर, थोड़ा सा इसको मैं स्पेस कम कर देता हूँ। बोलो नोट करते जाएं आप इसको, है ना, लिखते जाएं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाए। भाई इसके अपन 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, तब जाके आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ भाई, अब देख लो, यहाँ से दिख रहा होगा आराम से, है ना। हाँ, तो ये अपन ने लूप बना लिया। अब मैं लूप लगाऊंगा किसके अंदर, FCDE में। तो तुम चाहो तो ऐसे लगा दो, तुम चाहो तो क्लॉकवाइज लगा दो, तुम चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। तो मैं कौन सी बार लगाऊं, इस बार क्लॉकवाइज लगा लिया, तो इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज लगा के दिखाई देता हूं कि सर ये ऐसा लगा के दिखाओ। तो लगाऊंगा मैं FEDCF में, FEDCF में लूप लगाने पर इसमें अपन ने क्या किया, लूप लगाया। क्या किया, लूप लगाया। तो लूप में लगा रहा हूं इसके अंदर, तो भाई ये यहां से ये लूप लगाऊंगा मैं, ये रहा लूप, ये रहा लूप। तो देखो भाई, पहले तो आपके पास में क्या आया है कि भाई इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये चीज़ मेरे को है ना अभी बड़ी करके दिखानी ही पड़ेगी आपको, है ना, नहीं तो आपकी रोड़ी हो जाएगी, है ना। ये कर देता हूँ बस अपने को, और ज़्यादा चीज़ तो चाहिए नहीं। हाँ, तो भाई ये अपने पास में F है, ये E है। तो भाई यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर गया तो यहाँ पे धारा तो कितनी है, I3, और प्रतिरोध कितना है, R4। अरे प्रतिरोध कितना है, R4। तो भाई यहाँ पे कितना आएगा, जो विभव कितना आएगा, V = IR। तो मैं क्या लिखूंगा,
I3R4, I3R4, I3R4 लिखा, लेकिन प्लस का या माइनस का? प्लस का ही तो लिखूंगा। धारा भी इधर जा रही है आपके पास में, धारा भी इधर जा रही है, मैं लूप भी इधर ही ले रहा हूं, तो भाई I3 कितना हो गया? R4 आ गया। अब मैं यहां से इधर गया, इधर से इधर, देखो प्रतिरोध और रास्ते में आया नहीं, यहां मिला फिर से मुझे। धारा I2 इधर, मैं भी इधर, तो फिर से प्लस का, और धारा इस तार के अंदर कितनी है बोलो? I2 और ये कितना आया? R3, I2R3 अपन निकाला, I2R3 बोलो राइट क्या? तो यहां से अपन ने I2R3 निकाल लिया, लेकिन प्लस का ही ना, तो ये देखा। अब देखते हैं अपन, प्रतिरोध खत्म हो गया इसके अंदर, बराबर ले लेते हैं भाई। प्रतिरोधकों पर जो विभव आया वो तो निकाल लिया मैंने, अब मुझे क्या करना है? सेलों का विभव है वो भी निकाल के बताना है ना। तो सेलों का विभव अपन कैसे बताएंगे भाई? मैं ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ गया तो कितना आया? ε2, वो भी प्लस का। तो ये बात अपन ने देख ली। तो यहां पे आपके पास में इक्वेशन नंबर आ गई 3। तो यही अपना काम था। 3 इक्वेशन अगर मैं निकाल देता हूं तो वहां से मैं चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे अपन ने क्या किया कि किरचॉफ का द्वितीय नियम देखा, और उसका जो नियम है लूप लगाने का वो भी अपन ने कवर कर लिया। बोलो राइट है क्या? राइट है ना? तो नोट कीजिए फटाफट, मैं पानी पीता हूं फिर बाद में आता हूं। करते जाए नोट। हाँ, कर लिया ना नोट? अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहले थ्योरी देखें आप, किसके सिद्धांत पे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे अपन इसकी समीकरण बनाएंगे वो भी अपने को सॉल्व करना है। तो ये अपन ने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब एक बहुत बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है आपके पास में, उसकी मैं बात करता हूँ, है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है पहले तो वो मैं नोट करवाता हूँ आप लोगों को। भाई इस टाइप का क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम एग्जाम्स में आया भी था, किरचॉफ का नियम का ही था वो, है ना, इसी से होता वो। और लेकिन देखने में काफ़ी भयानक सा लगता है वो, लेकिन अगर अपने को रूल आते हैं ना तो वो बहुत इजीली अपन सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो रूल। भाई यहाँ पे आपके पास में क्या था कि भाई यहाँ से एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है। अब यहां से क्या किया भाई, यहां से एक प्रतिरोध और जोड़ा, दूसरा प्रतिरोध जोड़ा, यहां से तीसरा प्रतिरोध जोड़ा। याद आ गया होगा अब तो भाई, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो याद तो बनना ही है अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं अपन। और यहां से एक प्रतिरोध और जोड़ा, यहां से एक प्रतिरोध और जोड़ा, यहां से एक प्रतिरोध और जोड़ा, यहां से एक प्रतिरोध और जोड़ा। ठीक है। और ये कितने जोड़ दिए? 12 प्रतिरोध जोड़ दिए, और इसको जोड़ दिया 20 वोल्ट की बैटरी से, 20 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहां पे है R, R सब जगह पे कितना है? R है भैया। ठीक है, लगा देते हैं R। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई ये धारा I है, परिपथ में प्रवाहित क्वेश्चन है आपके पास में, परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करूं तथा तुल्य
प्रतिरोध भी, तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करो। ये काम अपने को करना है। क्या करना है? परिपथ में प्रवाहित जो धारा है ना वो ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे जोड़ा गया है 20 वोल्ट है ना, और जो है तुल्य प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करना है। अब कैसे? ओम का नियम तो फेल हो जाएगा यहाँ पे। अब कैसे करोगे ओम के नियम से? तो अब बात आती है किरचॉफ का नियम कब काम में आएगा, है ना। तो बोल रहा है किरचॉफ कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं अभी। कैसे करना है देखोगे आप, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अपन अप्लाई कर सकते हैं इसको इजीली। और आर का मान दे रखा कि आर जो है ना वो 2 ओम है। प्रत्येक आर जो कितना है, जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना है, 2 ओम है। ठीक है, सोल्व कर देते हैं अभी अपन इसको। तो भाई यहाँ पे मान लिया कि धारा कितनी है, आई जा रही है। एक तो आई का मान ज्ञात करना है। तो आई धारा गई, ये पहुंचती है इस जगह पे, इस पॉइंट के ऊपर धारा पहुंचती है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए। तब ये जो धारा है वो कितने भागों में बट रही है, 3 भागों में। तो यहां से धारा कितनी आ गई बोलो, I/3 आई क्या? यहां पे भी धारा कितनी आई, I/3। और यहां पे भी धारा कितनी आई है, I/3, I/3। क्यों ऐसा? भाई यहां से आई धारा गई तो 3 आगे प्रतिरोध क्या मिल रहे हैं, बराबर सभी को। तो सभी में क्या हो जाएगी, अलग अलग समान मात्रा में डिवाइड हो जाएगी। तो ये इतना देखा अपन ने। तो I/3 गई यहाँ पे, इस जगह पे गई। अब वापस इसको R और R 2 रास्ते मिल गए। वापस ये I/3 यहां से गई है और यहां से गई है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 भागों में बटेगी। तो I/3 का आधा कितना हो जाएगा, I/6। I/6 यहां गई और I/6 यहां गई। बोलो गई या नहीं? खुद देखो ना यार कि भाई क्या हुआ कि भाई यहाँ से धारा आई जा रही है, इस जगह पे पहुंची धारा आई। तो ये 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3 भाग हैं, है ना। तो 3 भाग है तो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी, I/3, I/3, I/3। तो 3 भाग में ये डिवाइड हो गई। तो भाई I/3 तो यहाँ तक पहुंची ना, तो इसको 2 रास्ते और मिले, तो I/6, I/6। अब ये I/3 यहाँ गई है तो इसको भी 2 रास्ते और मिले, ये भी I/6 और ये भी I/6। ये गई I/3 इधर, तो इसको भी कितने रास्ते मिले आगे जाके, 2। तो ये कितना बना, I/6। बोल राइट ना। अब देखता हूं क्या हो रहा है कि भाई यहां से मैं देख रहा हूं तो I/3 गया, है ना। यहां से I/6 गया। यहां पे देखता हूं इस जगह पे, यहां पे I/6 तो आ रहा है और I/6 एक और आ रहा है। तो वापस कितना बन गया यहां पे, I/3। बोलो बनाया नहीं बना? अरे यही तो बनाता है संधि का नियम। आने वाली धाराओं को धनात्मक, आने वाली है तो उनको जोड़ते जाओ, जाने वाली है तो घटाते जाओ। तो भाई यहाँ से जो धारा आई है, यहाँ से आ रही है तो जा रही है 3 भागों में। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ से आ रही है वो तो कितनी आ रही है, I माइनस का, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, तो 3 भागों में बट रही है। तो कितनी आएगी, I/3। तीनों समान भागों में बटेगी तो कितने भाग होंगे इसके, 3 भाग। तो I/3 और I/3। तो I/3 यहाँ पे पहुँच जाती है इस जगह पे। तो अब ये I/3 के भी 2 भाग होंगे, तो कितना होगा, I/6 और I/6। यहाँ से I/6 इधर गया, I/6 इधर गया, तो यहाँ से भी आपके पास में I/3 जो पहुँचा है इस जगह पे कितना आया, I/6, और ये भी कितना आया है, I/6। तो I/6 यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे कितना आया, I/3। यहाँ पे I/6 ये गया है, I/6 ये गया है, तो दोनों मिलकर वापस कितने बना देते हैं, I/3। बस इतना ही काम था अपना। अब मैं लगा दूंगा लूप, मुझे बाकी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो मैं लूप लगाऊंगा, ये A ले लेता हूँ, ये B ले लेता हूँ, ये C ले लेता हूँ, ये D ले लेता हूँ, है ना। तो इसमें लगा देता हूँ मैं। किस में लगाना अपने को, A B C D। A में लूप लगाने पर, A B C D, A में लूप लगाने पर, लूप लगाने पर, लूप लगाएंगे भाई अपन। तो लूप लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ से मैं क्लॉकवाइज लगा देता हूँ या एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ से इधर चल के, ऐसे मैं लूप लगा रहा हूँ। तो लूप का नियम क्या बताता है, प्रतिरोधकों पर जो विभव होता है ना वो क्या होता है, वोल्टताओं के विभव के बराबर होता है भाव। समझ में आऊ, है ना। जो वोल्टता पर, जो प्रतिरोधों पर जो विभव है ना वो वोल्टताओं के विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं विभव देखता हूँ, यहाँ से विभव देखा इस जगह पे, यहाँ पे विभव कितना आएगा, V = IR।
तो आई की वैल्यू कितनी, I/3, तो कितना लिखूंगा I/3 इंटू में R, बोलो राइट। प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि मैं भी इधर ही जा रहा हूं, धारा भी इधर ही जा रही है, तो प्लस का ही लूंगा मैं। तो अब मैं पहुंचा इस जगह पे, इस लूप के अंदर, यहां पे बी पर, तो यहां से देख रहा हूं तो यहां पे कितनी है I/6, और यहां पे मैं जा रहा हूं इसी दिशा में और ये भी जा रहा है इसी दिशा में, धारा भी इधर मैं भी इधर, तो दोनों वापस क्या आएगा, प्लस का, कितना आएगा V = IR, कितना आएगा I/6 और ये R, क्योंकि यहाँ पे I का मान कितना I/6 है, प्रतिरोध R है। आगे जाता हूँ तो देखो आगे धारा भी इधर ही जा रही है और मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, तो प्लस फिर से लिखूंगा मैं, कितना आएगा आपके पास में, ये तो I/3 है, ये लिखा I/3 इंटू में R, कितना आएगा I/3 इंटू में R बराबर। अब यहां से देखो अपन ने क्या किया, इधर से गए हैं तो ये बराबर अपन पास में आए हैं। अब यहां पे देखो एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, तो प्रतिरोधकों पर विभव तो बराबर हो गया, क्या निकाल लिया, क्या IR से निकाला अपन ने। यहाँ पे आई तो जितना आई था उसको R से मल्टीप्लाई करते गए और यहाँ पे टोटल विभव आया गया। अब आएगा सेलों के विभव की बात, तो सेलों का विभव तो क्या है, माइनस से अपन जा रहे हैं प्लस की तरफ, तो क्या आएगा, प्लस का 20 वोल्ट, प्लस का 20 आएगा, बोलो राइट। अब मैं लेता हूं R का मान, तो मैं जानता ही हूं ना कितना होता है R, प्रत्येक R का मान कितना है, 2 ओम, तो प्रत्येक R का मान 2 ओम है, तो मैं ये कितना लिखूंगा, 2I/3 प्लस ये लिखूंगा 2I/6 प्लस यहां लिखूंगा 2I/3 बराबर 20, बोलो राइट। अब यहां से ये तो कट रहा है, ये तो 1/3 आया, तो ये आया 2I/, तो ये तो आएगा आपके पास में 2I/3 प्लस ये तो कितना आएगा I/3 ही आएगा ना, कट गया ना ये तो भाई, ये भी कितना आया 2I/3 बराबर कितना आया 20। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां पे सॉल्व करने के लिए, तो आया 3 एलसीएम, यहां पे कितना आया 2I प्लस का I प्लस 2I, तो यहां से कितना आया 20। अब मैं इसको इधर गुणा कर देता हूं, तो ये तो I प्लस 2I प्लस I प्लस 2I 5I बराबर, इसको इधर गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 60, तो I बराबर कितना आया 60/5, यानी कि 12 एम्पियर परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। देखो कितनी आसानी से निकाला अपन ने, ओम के नियम से तो नहीं निकलता ये बाबा। तो भाई यहाँ पे अपन ने क्या किया, भाई अपन ने क्या कर लिया कि इसकी सहायता से अपन ने क्या किया है, आसानी से ये चीज़ सॉल्व की है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये तो अपन निकाल चुके हैं, ये की तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अपन देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक चीज़ तो निकाल ली, परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल चुके हैं, अब तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं। तो वी नो दैट, फॉर्मूला तो ओम का नियम ही यही वाला काम में आ रहा है। देखो भाई V = कितना आता है IR, R बराबर कितना आएगा V/I, तो V का मान तो अपने को पता है कि कितना है 20 वोल्ट है, तो यहां पे तो लिख देता हूं मैं 20 वोल्ट बटे I का मान कितना है 12, तो कितना आया 10/6, और इसको काटूंगा तो कितना आएगा आपके पास में, बोलो 5/3 एम जो ओम इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 5/3 ओम। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि किरचॉफ का नियम फॉलो करते हुए, किरचॉफ का नियम फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। ठीक है बात। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं किसकी सहायता से, किरचॉफ के नियम की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। तो किरचॉफ के नियम की सहायता से अपन इसको सॉल्व
कर चुके हैं। अगर नहीं आती है बात तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर फिर से बता सकते हैं, आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। और इसके न्यूमेरिकल, चलिए मैं एक और न्यूमेरिकल करवा देता हूं कि कैसे अपने को किरचॉफ का नियम अप्लाई करना है। जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है जो कि मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं कि किरचॉफ का नियम कैसे अप्लाई करके हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बोलो क्लियर? ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने इसको सॉल्व। तो भाई मान लिया कि भाई यहाँ पे ये एक जो पिछली आरबीएससी का एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। तो भाई यहाँ से आपके पास में क्या है कि मान लेता हूँ कि इसके अंदर जो धारा है वो कितनी जा रही है, I1। पहले ही बोला था अपन ने ये, तो मान लो किधर भी मान लो आप, दूसरी मान लेता हूँ इधर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप मान लो बस I1 I2, और यहाँ पे कितनी आ रही है ये I3। ठीक है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ भाई, मैं लगा सकता हूँ कि I1 प्लस I2 बराबर I3, समीकरण नंबर 1। बोलो ठीक है क्या बात? इसको मैंने क्या ले लिया, I3, I1 प्लस का I2 बराबर I3। ये अपन ने अप्लाई किया है ना किरचॉफ के संधि नियम से। अब मैं अप्लाई करूँगा लूप लगाने पर। तो लूप लगाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो A ले लिया, ये ले लिया मैंने B, यहाँ पे ले लिया C, यहाँ पे ले लिया D, यहाँ पे ले लिया E, और यहाँ पे ले लिया है F, है ना। तो मैं लूप लगाऊंगा, पहले तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ लूप, जिधर चाहो आप लगा दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आपकी मर्जी है वो आप लगाएं। तो मैं लगा रहा हूँ भाई, क्लॉकवाइज लगा लेता हूँ मैं, चाहूँ तो एंटी क्लॉकवाइज लगा लेता हूँ। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर, है ना, क्लॉकवाइज लगा लेता हूँ। चलो ये मैंने ये लिया लूप इस दिशा में। तो A B C F A में, A B C F A में लूप लगाने पर इसके अंदर मैं लूप लगा रहा हूं। तो लूप लगाने का मतलब प्रतिरोधकों पर जो विभव है ना वो वोल्टताओं के विभव के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो भाई यहाँ से इधर जा रहा हूँ तो अभी तक तो कोई प्रतिरोध आया नहीं है, आजा 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 आजा। यहाँ पे देखो आ रहा है, यहाँ पे 6 ओम है और धारा जा रही है इधर और लूप भी जा रहा है इधर। जब लूप की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो क्या होता है, आपके पास में धनात्मक लेते हैं। तो मैं लूँगा V = IR, I का मान तो कितना है I2 है और R का मान 6 ओम है। तो कितना लूँगा मैं, 6I2 लिखा मैंने। बोलो राइट है ना बात? 6I2, वो भी किसका, धनात्मक लूँगा मैं। किसका लूँगा, धनात्मक। क्यों लूँगा भाई, लूप भी इधर धारा भी इधर, तो ये मैंने ले लिया। इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, प्लस का जरूरी नहीं है, प्लस का ही आया अगले वाला। अब मैं देखता हूँ यहाँ से आगे बढ़ा मैं, प्रतिरोध कहाँ आया आगे, इसके अंदर ये आया। अब धारा इसके अंदर तो किधर मानिए, इधर I1 इधर जा रही है। भाई एक तार के अंदर तो धारा एक ही दिशा में मान सकते हैं अपन। भाई यहाँ पे धारा अपन ने मान ली कि भैया इधर आ रही है और अपन जा रहे हैं इधर, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, झटक से माइनस आया तो कितना आएगा, माइनस का 4I1 बराबर 4I1 बराबर क्या आएगा, इधर से इधर गए अपन, इधर से इधर गए थे, इधर से इधर ऐसे। तो भाई यहाँ से तो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ गए अपन, तो कितना आएगा, माइनस का 14 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 14। तो यहाँ पे आपके पास में माइनस का 14 आया है। अब मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, तो भाई यहाँ से इधर जाऊँगा तो भैया ये कितना आया, वापस माइनस से प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ। ये तो समीकरण ले लेता हूँ मैं 2। क्या ले लिया मैंने, समीकरण नंबर 2, राइट। तो भाई हाँ, ये अपन ने ले लिया समीकरण नंबर 2। अब तीसरे समीकरण की बात करते हैं अपन। भाई यहाँ से मैं लूप ले रहा हूँ इसके अंदर मैं लूप ले लेता हूँ इसके अंदर। तो भाई यहाँ से मैं लूप लूँगा, ये लूप लिया मैंने इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे तो क्या होगा, अब मैं लूप ले रहा हूँ, ये समीकरण नंबर 2 ले लिया अपन ने, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ FCDEF में, FCDEF में लूप लगाने पर
तो मैं लूप लगाऊंगा इसके अंदर, तो भाई प्रतिरोधकों का विभव जो है वो वोल्टताओं के विभव के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो ये तो 6, लेकिन धारा इधर जा रही है तो माइनस का 6i2, माइनस का 6i2। इधर से इधर आया मैं, इधर से इधर, ये भी माइनस का कितना आएगा 2, और धारा इधर जा रही है, माइनस का इसलिए लिखा, और धारा कितनी है i3। ठीक है, बराबर। अब मैं देखता हूं भाई, यहां पे एक चीज और रह गई थी अपनी, है ना, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यहां से मैं चला था वोल्टताओं का योग, तो वोल्टताओं तो ये एक तो ये आ गया था 10 से प्लस से माइनस की तरफ, तो ये कितना आया 10, है ना। तो ये तो आया आपके पास में, सॉरी प्लस से माइनस की तरफ गया तो 14 प्लस का। अब इधर आगे की तरफ जा रहे हैं अपन, तो यहाँ से कितना है प्लस से माइनस की तरफ, एक भी और भी तो जा रहे हैं माइनस का 10, तो यहाँ पे कितना है माइनस का 10। तो ये आया समीकरण नंबर 2। प्रतिरोधकों का जो विभव है वो वोल्टताओं के योग के बराबर प्राप्त होता है। तो प्रतिरोधकों का विभव तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, और वोल्टताओं का ये अपन ने निकाल लिया। अब देखते हैं इसके अंदर FCDEF में, तो ये आया 6i2 माइनस का 2i3 बराबर, इधर से इधर गए हैं अपन, ये आया ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ पहुंच रहे हैं अपन, कितना आया 10। तो ये आया समीकरण नंबर 3। तो भाई ये 3 समीकरण अपन निकाल चुके हैं। इन तीनों समीकरणों से हम अब i1, i2 और i3 का मान निकाल लेंगे। देखो बहुत इजीली निकालेंगे। तो पहला तो मैं, दूसरा समीकरण जो आया था, पहला समीकरण तो मैं जानता हूं ये है। जो दूसरा समीकरण है वो कितना आया है 6i2 माइनस का 4i1 बराबर, ये कितना है माइनस का 14 और माइनस का 10, माइनस का 24 हुआ ना, माइनस का 24। समीकरण नंबर 3 2 ले लेता हूँ वापस, ये वापस 2 ही है, इसी को लिख रहा हूँ। समीकरण 3 देखता हूँ। समीकरण 3 के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 6i2 माइनस का 2। अब देखो i3 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, i1 प्लस का i2, तो यहां पे लिख देता हूं मैं i1 प्लस का i2। ठीक है भाई, i1 प्लस का i2 लिखा बराबर, क्योंकि i3 का मान है i1 प्लस का i2, और बराबर कितना लिखूंगा मैं 10 के बराबर, तो ये लिखा मैंने 10, है ना। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये कितना आया 6i2 माइनस का 2i1 माइनस का 2i2 बराबर कितना आया 10। तो यहां से इसका मतलब कितना हुआ, यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना हुआ, माइनस का 8i2 माइनस का 2i1 बराबर 10। ये समीकरण ले लिए 4। अब देखो मैं समीकरण 2 और 4 से कैसे भी करके गुणा भाग जैसे भी करके अपन कुछ किसी का मान निकाल लें। ये तो कितना 6i2 है, 8i2, ये 4i1, ये 2i1, यानी कि अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं मैं, 2 से गुणा कर दूं, तो 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 16i2, और ये कितना आया माइनस का 4i1, और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 2 से गुणा करूंगा तो प्लस का 20। तो ये ले लिया समीकरण नंबर 5। अब अगर मैं 2 में से 5 को घटाऊं, 2 में से 5 को घटाऊं, 2 माइनस 5 करूं, समीकरण 2 माइनस 5, तो 6i2 माइनस का 4i1 माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस का, कितना आएगा 16i2, कितना आएगा भाई 16i2 प्लस का 16i2, और ये भी माइनस माइनस किसका प्लस का, यानी कि 4i1 बराबर माइनस का, अब ये आएगा इधर तो कितना आएगा आपके पास माइनस का 24, और ये कितना आएगा माइनस का 20। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो ये निकल के आया कटेगा, और ये कितना आएगा 16i2, ये तो आया 22i2, और यहाँ पे कितना आया माइनस का 44, है ना। तो i2 बराबर कितना आया माइनस का 2 एम्पियर। तो i2 का मान निकाल चुके हैं। देखो अरे अपने को निकालना क्या था, i1 i2 और i3 का मान निकालना था, जिसमें अपन ने i2 का मान अपन निकाल चुके हैं। अगर i2 आया है तो i1 भी आएगा। अरे जब
बात करते हैं ना, कर्ण आया है तो अर्जुन भी तो आएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी समीकरण के अंदर आप क्या करो कि भाई I2 का मान रख दो और इससे आपका मान आ जाएगा। तो समीकरण 2 से सॉल्व कर देता हूँ, भले मैं इससे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये I2 का मान तो कितना आपके पास में -2, तो 6 और -2 कितना हुआ, -12। ये कितना है, -4 I1 बराबर ये कितना है, -24। भाई ये इधर जाएगा तो ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये आया -4 I1 बराबर ये किसका आ गया आपके पास में, प्लस का। तो भाई प्लस का अपन निकाल रहे हैं, तो प्लस का जो अपन ने निकाला है तो ये इधर गया, तो इधर जो वैल्यू जाएगी आपके पास में तो प्लस की हो जाएगी। तो ये -12 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो I1 बराबर कितना आया 3 एम्पियर। कितना आया, 3 एम्पियर। राइट बात, ये कितना आया, 3 एम्पियर। अब I2 माइनस का 2 एम्पियर और I1 3 एम्पियर और I3 कितना होता है, I3 कितना होता है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। आप ऐड कर दो, I1 का मान तो कितना है, -2 और I3 का मान 3, तो कितना है आपके पास में 1 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, I1 का मान निकाला, I2 का मान निकाला और I3 का मान निकाला। आप बहुत एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखें इस क्वेश्चन की। अगर नहीं होता है फिर से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और ग्रो करते रहें। थैंक यू।